हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। तो आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर मुझे आज थोड़ा सा अपने कमरे का मेकओवर भी करना था। तो मैंने सोचा चलिए प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं, जो बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे तेल गरम किया मैंने, सरसों का तेल और जीरा डाला, उसमें फिर मोटी मोटी 4 प्याज डाल दी है आपके सामने। ये देखिए, ज़्यादा इनको बारीक नहीं करना है और इनसे थोड़ा क्रंची सा टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है इस सब्ज़ी में। तो इसको हम कर लेंगे ब्राउन। जैसे ही प्याज ब्राउन हुई, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें मैंने 4 टमाटर डाल दिए हैं, उनको भी मोटा मोटा ही काटा है और 5-6 हरी मिर्च डाली है। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी कलर के लिए हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। बस यहाँ पे सब्जी हो गई है तैयार। और ज़्यादा मैंने इसको टाइट नहीं किया है, इसको थोड़ा सा मैंने पतला ही रहने दिया है, क्योंकि जब ये सब्ज़ी ठंडी हो जाती है तो अपने आप ही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आज सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने आपको कल के व्लॉग में बोला था कि मैं इस कमरे को थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। तो इस कमरे में ही मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबसे बातें करती हूँ, क्योंकि उस कमरे में मेरे बच्चे रहते हैं तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है आप सबसे बातें करने में। तो इस कमरे में थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है कि अगर मैं मतलब यहाँ पे इधर बेड है इधर की साइड, और अभी इस पे थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसकी कमरे की सेटिंग चेंज करूँगी। तो जो भी इसका सामान था सारा मैंने बाहर रख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ से अब मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ी लाइट अच्छी है, लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूँगी तो फिर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इस कमरे का भी आज मेकओवर करते हैं। और वैसे भी अब लॉकडाउन है तो थोड़ा सा चेंज घर में ही करते रहना चाहिए, जिससे कि कुछ नया नया सा फील हो। घर के अंदर ही रहना है। और कौन कौन मेरी तरह खुरापाती चीजें करता है कि बोर हो जाता है तो घर की ही सेटिंग चेंज कर देता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आप लोगों में से करता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और मेरे साथ मेरी हेल्प करेगी मिश्का। और मैं सामान मतलब बेड का कुछ नहीं निकालने वाली हूँ। मैंने होली के आसपास इसकी सफाई कर दी थी। तो मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे, उनको यहाँ पे अच्छा लगता है, ये इस कमरे की सेटिंग अच्छी लगती है, लेकिन मैं ही थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा सा घर को चेंज करते हैं। यहाँ पे फिर मैं मिश्का को कुछ एक्स्ट्रा सामान दे रही थी। ये है टूटू के बैट जो अलमारी की साइड में रखे हुए थे। और मैं एक एक करके जो सोफ़ा, ड्रेसिंग टेबल और अलमारी, इनको पहले थोड़ा सा साइड में करूँगी, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बेड को लेके आऊँगी खींच के, तो उसके लिए जगह चाहिए। और वैसे ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि मैं अकेले कर लेती हूँ ऐसी चीज़ें, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे फिर मैं धीरे धीरे अलमारी को साइड में कर रही हूँ। और ये अलमारी मैं लेके आई थी टूटू के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी ये मेरे हस्बैंड की कवर्ड बनी हुई है, मेरे हस्बैंड की अलमारी है। और मैं रेंट पे रहती हूँ, किराए पे रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं ले सकती इस टाइम पर। और मैंने 18,000 की अलमारी ली थी, लकड़ी की अलमारी थी, बहुत अच्छी थी। वो मुझे 8-9 महीने के अंदर बेचनी पड़ी थी। तो उसकी वजह से फिर अब मुझे चीज़ें समझ में आ गई कि अगर आप रेंट पे रहते हो तो उतनी ही चीज़ें लो, एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की कोई अभी ज़रूरत है नहीं। तो मैं रेंट पे क्यों रहती हूँ ये भी मैंने अभी आपको बताया नहीं है, कभी बताऊँगी अगले व्लॉग में। और हमारा वैसे अपना घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मिश्का की हेल्प की वजह से मैं एक एक करके जो सामान है उनको हटा रही हूँ।
बेड को मैंने सामने लगा दिया है बिल्कुल इस तरीके से। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कचरा निकल गया था। हम लोग डेली बेसिस पर कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन जब एक जगह रखा हुआ सामान हटाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा कचरा निकल ही जाता है। तो बस सब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ साथ के साथ झाड़ू, जिससे कि जो भी कचरा है सारा वो निकल जाए। एक वैसी जहाँ पे एक सिंदूर भी रखा हुआ है बीच वाली में। ये इसकी एक और मिल गई और एक इसके ऊपर। बेड हो गया है बिल्कुल सामने, और इधर आ गई है अलमारी, और यहाँ पे स्पेस है मंदिर और इसके बीच में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसको मैं यहाँ पे लगाऊं इस कोने में, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस है, आप देख रहे हो अच्छा स्पेस है, मतलब ये आ जाएगा ड्रेसिंग टेबल, या यहाँ पे लगाऊं। अब वो यहाँ पे थोड़ी सी हो रही है मुझे और मिश्का को कंफ्यूजन, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे लगा देती हूँ। अगर यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर बाद में फिर किसी दिन वहाँ पे लगा देंगे। ये टेबल जो आप देख रहे हो ये पहले मेरे दूसरे कमरे में थी, लेकिन वहाँ पे बच्चे बुक वगैरह ज़्यादा फैला देते थे, और तो फिर मैंने ये इस वाले कमरे में रख ली। और इसको मैं अच्छे से साफ़ करके, और इसके ऊपर जो कवर है इसका मैं मेज कवर लेके आई हुई हूँ। पहले से ही आपने देखा होगा फ्लावर प्रिंट में है कुछ, तो उसको मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी, और अच्छे से मेरे बच्चों की जितनी भी बुक है सबको यहीं पे रख दूंगी। और जो स्कूल बैग है उनमें उनकी ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सब चीज़ें रखी हुई है, तो उनको भी इसी टेबल पर रखूंगी।
इतनी सारी, ये लो। तो यहाँ पे लास्ट में बची हुई है बेडशीट बिछानी, तो ये मैंने कल ही धो के बिछाई है, तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी और इसी को अच्छे से झाड़ के दोबारा से बिछा दूँगी। ये जो बेड है सामने, ये पहले ऐसे था लंबा और फिर मैंने अभी ये ऐसे कर दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे पास 2 सिलेंडर है, एक रसोई में लगा हुआ है और आज सुबह खाली हुआ था, तो इसको भी मैं इसी रूम में रख देती हूँ। और यहाँ पे आ गई है अलमारी, इधर की साइड ड्रेसिंग टेबल है, मंदिर के नीचे मंदिर की साइड में ही। और यहाँ पे मेरे बच्चों की बुक वगैरह है, ये जो टेबल है इस पर मेरे बच्चों की जितनी भी बुक और बैग होते हैं, क्योंकि बैग में भी वो अपनी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे हस्बैंड के कपड़े टंगे हुए हैं, जैसे वो सुबह घूमने जाते हैं तो वो वाले। यहाँ पे बैठी हुई है मिश्का। और ये मैंने सोफा यहाँ साइड में लगा दिया है, जैसे कि बहुत किसी को यहाँ पे बैठना है यहाँ पे बैठ सकता है और एक जना यहाँ पे बैठ सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने थोड़ा सा आज रूम का मेकओवर किया है। मेरा रूम का मेकओवर कैसा लगा, और बस थोड़ा सा चेंज करना था तो चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है। बाकी तो आप लोग बताओगे। बैठ जाते हैं जब बच्चे वहाँ पे टीवी देख रहे होते हैं दूसरे रूम में, क्योंकि वो रूम हमेशा शोर शराबा भरा रहता है। दूसरे वाला रूम उसमें बच्चे टीवी देखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, मतलब ज़्यादातर उसी में रहते हैं, क्योंकि उसी में एसी भी है। और यहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया आप सबसे बात करने के लिए। और यहाँ पे मतलब जैसे मुझे वीडियोस वगैरह बनानी होती है या शांति से कुछ भी यूट्यूब का काम करना होता है तो मैं इस कमरे में आराम से कर लेती हूँ। तो इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, तो अभी मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाऊंगी, वो भी बताएंगे कि कैसा लगा। बाकी आप लोग भी बताना। और चलिए आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा मेकओवर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, ये भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और चलिए व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।